जहां कांग्रेस की हरियाणा वाली हार पर नमक का छिड़काव काफी बढ़ गया है और राजनीतिक सर्कल में एक व्यक्ति के ज्वलनशील बयानों की काफी चर्चा है। इन्होंने दावा किया है कि किसान आंदोलन के जरिए उन्होंने कांग्रेस के लिए जीत की पिच तैयार की थी, लेकिन कांग्रेस इस माहौल को जीत में नहीं बदल पाई। दावा करने वाले व्यक्ति का नाम है गुरनाम सिंह चडूनी। ये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। पिछले कई वर्षों से ये लगातार किसानों के लिए आंदोलन करने का दावा करते हैं, यानी फुल टाइम किसान और आंदोलनकारी हैं। इन्होंने हरियाणा विधानसभा के चुनाव में पिहोवा सीट से चुनाव भी लड़ा और 1170 वोट मिले। बुरी तरह तो हारे ही, जमानत जब्त हो गई। जमानत तब जब्त होती है जब किसी उम्मीदवार को कुल पड़े वोटों का 1/6% वोट भी हासिल नहीं होता है। लेकिन चडूनी अपनी हार से ज्यादा कांग्रेस की हार का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और उन्होंने दावा कर दिया है कि किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। कांग्रेस ने हरियाणा में किसी से समझौता नहीं किया, जिसके कारण वो हारे। उन्होंने ये भी कहा कि इस हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार है। चडूनी भले ही कांग्रेस की हार से चिंतित होकर उन्हें नया रास्ता दिखा रहे हों, लेकिन बीजेपी को उनके इस बयान में राजनीतिक मौका दिख गया। हरियाणा में जीत के बाद से फ्रंट फुट पर खेल रही बीजेपी अब कह रही है कि चडूनी के बयान से कांग्रेस की कलई खुल गई है। इस आंदोलन का लक्ष्य सिर्फ सत्ता हासिल करना था, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उन्हें खुद को 1170 वोट मिले हैं। उनकी बातों पर क्या ही कमेंट किया जाए। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। मैं ये मानता हूँ कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया, वो किसान वर्ग ने बनाया। किसान, चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता। सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए। अब कांग्रेस की कलई खुल गई। बहुत साफ हो गया कि जिस आंदोलन को वो सहज और स्वाभाविक आंदोलन कह रहे थे, वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था। ये आज के चडूनी जी के इस वक्तव्य से साफ हो गया। ऐसी बात कर रहे हैं चडूनी साहब, उनको वोट कितने मिले हैं? तो बस मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद उनके आरोपों का खंडन करते हैं क्या उनके जवाब, उनका कोई भी आदमी कुछ भी बोलता रहे, क्या जवाब दूं उनकी बात का? अगर उनकी बात में कोई दम होता, वजन होता, तो उनको वोट पड़ा होता। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले ये हुड्डा साहब, ये गुरनाम सिंह चडूनी, इन्होंने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। ये क्लियर मैंडेट है कि तुम सारे झूठे हो, तुम बेईमान हो। ये भी एक टैग इन्होंने विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाया। गुरनाम सिंह चडूनी ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी ने उन पर कांग्रेस से फंड लेने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने आंदोलन के लिए अपनी 25 एकड़ जमीन बेच दी। दरअसल गुरनाम सिंह चडूनी कांग्रेस से ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा ने किसी भी किसान नेता को टिकट नहीं दिया और उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया, जबकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में रोहतक में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया था। कांग्रेस का बड़ा तबका इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे को जिम्मेदार मानता है। उसका कहना है कि कई मामलों में राहुल गांधी की भी सलाह नहीं मानी गई, जिसके कारण हार मिली। नतीजों के बाद हारे हुए कई विधायकों ने खुलकर कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें चुनाव हरवाया। राहुल गांधी ने वोटों का बिखराव रोकने के लिए गठबंधन की सलाह दी, लेकिन हुड्डा ने आपसे गठबंधन नहीं किया। हुड्डा ने अपने समर्थकों को बागियों की तरफ खड़ा करवाया। इससे भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। कांग्रेस में हुड्डा पर अंदरूनी हमले तो पहले से ही हो रहे थे, अब बाहर से भी हमले शुरू हो गए हैं।